कॉकटेल से रिलेटेड अपडेट है। काफ़ी टाइम से मैंने कॉकटेल की वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखें, कॉकटेल की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है लवबर्ड की प्राइसेस तेज़ी से नीचे आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अब वजह पता लगानी थी, वीडियोस वगैरह उस पे ज़रूरी थी क्योंकि पैनिक मच जाता है, लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की कीमत नीचे आना शुरू होती है ना, लोग कहते हैं बस ख़त्म हो गई चीज़। तो उनको पूरा रिसर्च पेश करनी थी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। देखें, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं अभी इस वक्त, इलेक्शन होने वाले हैं, सबको पता है। आपको पता है कि बिजली पे, गैस पे, सब पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। बेसिकली परिंदे वरिंदे सस्ते तो नहीं हो रहे, लेकिन मसला ये है कि लोगों के हालात ख़राब हो रहे हैं। बात सिर्फ ये है। जो भी ये कह रहा है ना कि परिंदे सस्ते हो रहे हैं, उसको ये बात समझनी चाहिए। परिंदे कभी सस्ते हो ही नहीं सकते भाई। मसला ये, लोगों के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो आपके सामने है, जब इलेक्शन होंगे पता चलेगा क्या है मुल्क के लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह, क्योंकि हमेशा हर मुल्क में ऐसे ही होता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो स्ट्रैटेजीज सेट होती हैं कि कौन वजीर आला बनेगा, कौन जो है वो किस चीज़ का वजीर होगा, पेट्रोलियम का कौन होगा, गैस का कौन होगा। तो अभी एक सब लोग शशो पंज में हैं, किसी को पता नहीं है कि मुल्क के हालात क्या हैं, कौन मतलब इसको देख रेख कर रहा है। तो जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, इवन के बेचारे, देखें मैं अपनी बात भी आपको बताऊं तो हम लोग खुद देख लें, आपके सामने ही है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। कई लोग हमसे ऊपर भी होंगे, कई लोग हमसे नीचे भी होंगे, तो हमेशा नीचे वालों का सोचा करें पहले, कि जो हमसे ज़्यादा परेशान है वो सोचें वो कितना परेशान होगा। तो ये वजह है कि लोगों के पास जो है ना, थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, खाने पीने का मसला चल रहा है, लोग किराया नहीं दे पा रहे, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इजाफी बिल ठोके जा रहे हैं लोगों के। तो इस बात की वजह से लोगों ने परचेजिंग बिल्कुल बंद कर दी है। लोग अब परिंदे, पहले ऐसा होता था ना कि लोग मार्केट से गुजर रहे हैं बच्चे को लेके, उन्होंने सोचा चलो यार बर्ड्स ले लेते हैं। अभी कोई कुछ सोच ही नहीं रहा, वो बोल रहे हैं बस घर चलो बेटा, घर चलो। सब, हर पेरेंट्स अपने माँ बाप, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को यही समझा रहे हैं, बेटा घर चलो, बेटा घर चलो। कोई स्टेशनरी तक का, पेंसिल तक टूट जाए बच्चे की, तो अभी इस टाइम पे वालदेन कह रहे हैं सब्र करो, दिलाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अगर किसी बच्चे के पास पेंसिल टूट गई है या पेंसिल ख़त्म हो गई है, तो पेरेंट्स उसको कह रहे हैं 5-10 रुपए की पेंसिल है यार, ठीक है, पेरेंट्स उसको कह रहे हैं अभी सब्र करो, दिलाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, बेसिकली वजह ये थी। अच्छा, अब ऐसे में क्या हुआ कि पिछले 3 महीने जो है, 3-4 महीने कॉकटेल स्टक हो गया। स्टक कैसे हुआ? जाहिर है प्राइसिंग नीचे आई हुई थी। तो प्राइसिंग नीचे आई हुई थी और आपने भी देना शुरू कर दिया धड़ाधड़ माल अपना। तो वो माल जो है अब निकल गया सारा यहाँ से। जाहिर सी बात है, जहाँ निकलना होता है, क्योंकि कॉकटेल यहाँ से बहुत सारी जगहों पे जाता है। कॉकटेल जब आप जाल वाले को देते हैं ना, तो जाल वाले की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है शॉप्स, दुकानें। ठीक है, जाल वाला दुकान वालों को सप्लाई करते हैं, और जाल वाले बेसिकली इनकी शॉप्स ही होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, दूसरी जो है वो एक्सपोर्ट कहाँ होती है? दूसरी एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस से बाहर। कराची से कॉकटेल पंजाब की तरफ को जाता है, क्योंकि पंजाब में बहुत, बेसिकली पाकिस्तान के जो कॉकटेल के 2-3 ब्रीडर हैं ना मशहूर, उनमें से 2-3 पंजाब में हैं, और एक भाई हमारे यहाँ कराची में भी हैं, वड़ाइच साहब नाम है उनका। तो ये लोग जो हैं ये मशहूर हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग में। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे लोग ब्रीडर बहुत कम है, लेकिन पंजाब में डिमांड बहुत है कॉकटेल की। तो इसीलिए कॉकटेल जो है वो कराची से पंजाब चला जाता है बिकने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर भी, कराची में भी बिकता है, पंजाब भी चला जाता है, फिर ईरान भी चला जाता है। राइट। तो कॉकटेल की इतनी ह्यूज सप्लाई है, इतनी गहरी सप्लाई है कि जब थोड़े बहुत रेट नीचे थे, अभी ये 4-5 महीने, 3 महीने से जो चल रहा था, सब ने भाई अपना उठा के निकाल दिया कॉकटेल, और लेने वालों ने ले लिया। जाहिर सी बात है, वो आगे निकल जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई कॉकटेल बेचने वाले लोग हैं ना, यानी कि जो ब्रीडर थे पहले पुराने, वो अब खत्म हो चुके, मतलब उन्होंने खत्म कर दिया कॉकटेल का सेटअप, खत्म कर दिया। और ये खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए खास करके बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि वो लोग जिनके पास कॉकटेल लाट में वर्किंग होती थी ना, लाट के लाट उठा के लाते थे वीपाइड की, इनो की, ना तो अब इनो नजर आ रहा है, ना अब वीपाइड नजर आ रहा है, ना वो ब्रीडर नजर आ रहे हैं। ब्रीडर आगे पीछे हो गए, उन्होंने कुछ और रख लिया है। और कॉकटेल जो आपको पता है फिर शॉर्ट पड़ गया अभी इस वक्त। इससे होगा क्या? खुशखबरी इसलिए इससे होगा ये कि भाई कंपटीशन कम हो गया। अब कॉकटेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि कॉकटेल की डिमांड नीचे होने का नाम ही नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती। हालात जितने भी खराब हो, ये तो बाहर चले जाते हैं। कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल हो गया, इनो कॉकटेल हो गया, वीपाइड हो गया, फेलो वीपाइड हो गया, ये तो रातों रात निकलता है। ये 3-3 दिन के अंदर ये बाहर हो जाता है पाकिस्तान से। पूरी की पूरी लाट तैयार होती है, 2-3 दिन में बाहर। है ही नहीं वो पाकिस्तान में, बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई, किधर निकल गई? बॉर्डर के थ्रू निकल गई, बस चली गई, जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गई।
अभी इस वक्त अगर किसी के पास इनो कॉकटेल है तो भाई तुम्हारी तो चांदी है, बड़े आराम से इस वक्त महंगा बेच सकते हो। 10-10 हज़ार में तो आराम से हाथों हाथ लिया जा रहा है। 4-5 महीने के, 6 महीने के 10-10 हज़ार में लिए जा रहे हैं। जिसका जेंडर कंफर्म हो, रेडी टू ब्रीड पेयर हो, वो कम से कम 10 हज़ार रुपये, ज्यादा से ज्यादा 20 कह रहा हूँ, सॉरी क्या हो गया मुझे, कम से कम 10 हज़ार रुपये एडल्ट। एडल्ट रेडी टू ब्रीड कम से कम 10 हज़ार रुपये, ज्यादा से ज्यादा 15 हज़ार रुपये। ये रेट चल रहा है, जो कि चलना भी चाहिए और पहले भी यही था, सिर्फ आपके पैनिक करने की वजह से, सिर्फ आपके जो है ना जल्दबाजी करने की वजह से। जल्दबाजी कहाँ से हो रही होती है? जल्दबाजी उनके पास हो रही है जिनके पास ग्रे कॉकटेल होते हैं, ठीक है, पर्ल पाइड निकल आते हैं जिनके पास, क्रीम पर्ल निकल आते हैं। इस तरह के जो पीसेस होते हैं ना, इनकी डिमांड इतनी होती नहीं है और इनके पैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो फिर कहीं ना कहीं पैनिक डालना शुरू कर देते हैं और फिर वो डिसहार्ट हो तो रहे होते हैं, लेकिन वो फिर यही छाप छोड़ रहे होते हैं कि यार कॉकटेल में काम नहीं है या फ़ायदा ही नहीं है इनको रखने का। भाई आपने रखा ही क्या है अभी? आप पर्ल आपने रखे, पर्ल बिके नहीं, अब आप कह रहे हो पर्ल में रखूंगा नहीं। तो बस आपके आपकी तो यही स्टोरी है ना छोटी सी, वहां से पर्ल से शुरू हुई ग्रे पे खत्म हो गई। लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शुरू हो गई है उनके लिए जिनके पास इनो का काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लाठ में चल रहा है, जिनके पास वी पाइड का काम अच्छा चल रहा है, वी पाइड के पीसेस हैं जिनके पास, ठीक है, खूबसूरत पीसेस, फैलो वगैरह हैं जिनके पास, फैलो भी वी पाइड के अंदर हो। देखें फैलो अगर आप कॉमन फैलो लेंगे ना तो वो तो किसी गिनती में ही नहीं आता, ये तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। कॉमन फैलो नहीं लेने आपने, आपने फैलो अगर लेना है तो वी पाइड फैलो लेना है, ठीक है, वी पाइड फैलो लेना है, या फिर आपको इनो पर्ल में अगर फैलो मिल रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट कोशिश करें कि फैलो वी पाइड ही में लें, क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ बहुत तेज अच्छा रेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्रीम के अंदर, एल्बाइनो इनो रेड आई के अंदर, और इसके अलावा जो है वी पाइड के अंदर तो बहुत ही अच्छा मार्जिन चल रहा है। वी पाइड तो अब बिल्कुल देख ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपको बताया ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस में कई लोग छोटे मोटे आगे पीछे हो गए, उन्होंने छोड़ दिए। तो उससे क्या हुआ कि अब सप्लाई कम हो गई ना, तो डिमांड और भी ज्यादा हो गई। जब देने वाले हैं ही नहीं और वी पाइड मिल ही नहीं रहा, इनो नहीं मिल रहा, साफ सुथरा इनो नजर ही नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, मैं खुद गया हूँ 2-3 बार, इनो है ही नहीं मार्केट में। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि काम तो क्लियर हो गया ना। अब जिसके पास चीजें हैं, सेटअप है, चलाना आ रहा है, जिस बंदे को पता है कि इसके साथ खेलते कैसे हैं कॉकटेल के साथ, गेम उसके हाथ में, और मिक्स सेटअप होना चाहिए आपका हमेशा। कभी भी कॉकटेल के अंदर जो है ना पर्ल के दाने ज्यादा जमा ना करें, बहुत ज़्यादा चारकोल जमा ना करें। हाँ, अगर आपके पास ऐसे ऐसे चारकोल हैं जो कि इनो के स्प्लिट हैं और आप इनो की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या ब्लड लाइन को मजबूत करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो आप कर सकते हो। किसी ने 80 दाने रखे हुए हैं, अगर 80 पेयर रखे हुए हैं, तो 80 पेयर में अगर उसके पास 50 पेयर या 40 पेयर चारकोल के हैं जो कि इनो स्प्लिट है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। चारकोल आप खुद रखोगे एज अ फैक्ट्री, उसमें से जो जो इनो निकलता रहेगा आप देते रहोगे, और उसमें से जो चारकोल आ रहा होगा वो फिर आप रोक लोगे अपने लिए। तो चारकोल आपको पता है चारकोल कितना ज़बरदस्त मैनेज करता है इनो की ब्लड लाइन को, इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन देता है आपको, तो वो इसलिए भी चल जाएगी। ये कारोबारी बात है, अभी आपको बताइए, क्योंकि आप देख लेंगे रेट का क्या चल रहा है। इनो कॉकटेल जो है वो मुंह मांगे दामों पे बिक रहा है इस वक्त। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल में, वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।